साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो बेस्ड है इकोनॉमिक ऑफेंसेस पे। नाम आप सब जानते हैं, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। क्लियर हो गया साथियों। कई बार क्या होता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या जो उनकी सबॉर्डिनेट्स हैं, जब PMLA में एक्ट अपॉन करते हैं तो उनका बिलीव क्या है कि जो प्रॉपर्टी अक्यूज के पास में है वो क्राइम का प्रोसीड है। लंबे टाइम तक प्रॉपर्टी को रिटेन किया जाता है, जिससे अक्यूज को जो है परेशानी हो जाती है, क्योंकि बगैर सबूत के कार्रवाई की जा रही है, वो तो अपने आप में गलत है। और सस्पिक्शन के बेसिस पर प्रॉपर्टी को रिटेन कर लिया आपने तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि अक्यूज के राइट्स अफेक्ट कर ही दिया आपने। अब वो प्रॉपर्टी कब तक आप रिटेन करोगे आप? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। तो जो बेसिक जूरिस्प्रूडेंस है कि अक्यूज शैल बी डीम्ड टू बी इनोसेंट, वो तो आपने वैसे ही खत्म कर दी। फिर तो मजे हो गए अथॉरिटीज़ के कि आए, कार्रवाई करें, प्रोसीड करें, प्रॉपर्टी को पकड़ लें और लंबे टाइम तक उसको जो है हम रिटर्न रखेंगे, कोई हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। पर यहाँ पर स्ट्राइक भी हुआ है और खासकर दिल्ली हाईकोर्ट ने इंटरव्यूइंग करते हुए ये कहा है कि जो कुछ भी सीजर आप लोग कर रहे हो धारा 20 के अंदर और जो टाइम उसमें स्पेसिफिक किया गया है उससे बियॉन्ड जाकर आप प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं कर सकते हो। तो जिम्मेदारी क्या आ गई कि आपको यह तय करना है कि कंसर्न प्रॉपर्टी क्राइम का प्रोसीड है या नहीं है। अगर ये तय नहीं कर पा रहे हैं तो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी को रिलीज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें पूरा मामला समझना होगा, फिर कानूनी बिंदु क्या है उसको देखना होगा, और यदि ऐसा हमारे साथ में हुआ है तो हम करें क्या, कानूनी बचाव के बिंदु क्या है, इनको भी हमें समझना होगा। तो घबराने का नहीं है भाई, आगे बढ़ना है। बैठे रहने से, इधर उधर घूमने से, चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। अगर कानून समझना है तो आपको कानून समझना ही होगा और उसके अनुसरण में आपको एक्ट करना ही होगा। अगर नहीं समझोगे तो ये बोलेगा ऐसा कर लो तो आप ऐसा कर लोगे, फिर बोलेगा भाई ऐसा कर लो तो आप ऐसा कर लोगे। तो इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलने वाला। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको लीगल समझना होगा। सबसे पहले एक बात समझ लो कि इस देश में राज है कानून का, इस देश में राज है संविधान का। और संविधान का आर्टिकल 21 ये कहता है कि जो भी काम कोई भी अथॉरिटी करेगी या कोई भी व्यक्ति करेगा वो काम जस्टिफाइड होना चाहिए एज पर लॉ। अगर मैं कोई एक्शन ले रहा हूं तो मैं ले सकता हूं, किसने मना करा। पर अगर वो एक्शन जस्टिफाइड नहीं है, एज पर लॉ नहीं है, तो पूरा का पूरा एक्शन ही आपका इलीगल हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कही गई कानून के अंदर कि जब भी अथॉरिटी एक्ट कर रही है तो इट शुड बी एज पर द लॉ। तो वो कानून क्या है उसको भी हमें समझना होगा। कानून है सेक्शन 20 PMLA। वो कानून क्या है जिसके लिए सबसे पहले हम सेक्शन 20 को जो है समझते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। सेक्शन 20 जो है ये उपधाराओं में, ये सब सेक्शन में जो है बटा हुआ है। सब सेक्शन 1 क्या बोलता है, इसको आप जो है नोट कर लें कि वेयर द प्रॉपर्टी हैज बीन सीज्ड एज पर सेक्शन 17 and 18 एंड द ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर इन दिस बिहाफ on the basis of material has reason to believe that such property is required to be retained for the purpose of adjudication as per section 8 of the PMLA. In such condition he may retain the property. तो अच्छी बात क्या समझने लायक कि यदि किसी ऑफिसर को जो कि PMLA एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहा है और उसको रीजन टू बिलीव है कि ये प्रॉपर्टी क्राइम का प्रोसीड है, तो वो उस प्रॉपर्टी को रिटेन तभी कर पाएगा कि जब उसे डायरेक्टर द्वारा अधिकृत किया गया है। नंबर 2, जो मटेरियल उसके पास में है उसके आधार पर रीजन टू बिलीव है कि यस ये क्राइम का प्रोसीड है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि वो ये समझता है कि इट रिक्वायर्ड द एडजुडिकेशन एज पर सेक्शन 8, तभी वो एक्ट अपॉन कर पाएगा। रूटीन मैनर में काम नहीं चल पाएगा। नोट करो साथियों, रूटीन मैनर में वो एक्ट अपॉन नहीं कर पाएगा। और इसके साथ साथ एक बात जो है आपको नोट रखनी है कि जो टाइम स्पेसिफिकेशन है वो है 3 मंथ्स का एक्ट के अंदर, कि 3 महीने में इस चीज़ का उसको निस्तारण करना है। अगर 3 महीने में निस्तारण नहीं हो पा रहा है तो उससे बियॉन्ड जाकर ये रिटेंशन नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गई? तो कितनी अच्छी बात रही। अब इसके साथ साथ चलते हैं अपन सब क्लॉज 2 के ऊपर। द ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर इमीडिएटली after he has passed an order for retention of the property for the purpose of adjudication under section 8 shall forward a copy of the material in his possession to the adjudicating authority in a sealed envelope in the manner prescribed by the adjudicating authority। तो कुल मिला के खुल्लम खुल खेल नहीं है कि जो मर्जी में कर दिया आपने। अगर ऑथराइजेशन मिल गया और आगे प्रोसीड करना है तो उसको मटेरियल को प्रॉपर सील्ड करके आगे प्रोसीड करना होगा उस मैनर में जो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने बताया गया। अगर ऐसा नहीं कर रहा है तभी प्रोसीडिंग्स क्या हो गई, इलीगल। गॉट द पॉइंट ना। अब हम चल रहे हैं सब क्लॉज 3 के ऊपर। ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1, जो पीरियड अपन ने अभी देखा
द प्रॉपर्टी शैल बी रिटर्न। क्या पकड़ा अपन ने पॉइंट डिफेंस का? द प्रॉपर्टी शैल बी रिटर्न टू द पर्सन फ्रॉम हुम इट इज सीज्ड। हो गया बहुत क्लियर? कितना इजी रहा? तो हम निष्कर्ष क्या निकाल पा रहे हैं कि अगर टाइम लिमिट में रहकर ये वर्कआउट ही नहीं कर पा रहे हैं तो लंबे टाइम तक हमारी प्रॉपर्टी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। इनके पास टाइम है कुल 3 महीने का, अगर नहीं कर पा रहे हैं इन दैट कंडीशन प्रॉपर्टी हमें रिटर्न बैक तो होनी ही होनी है। और इसी पॉइंट को लेकर एक व्यक्ति जो है पहुंच गया ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में, उसने रेट लगा दी और उसका प्राइमरी कंटेंशन यही था कि आपने सीजर कर लिया, आपको सस्पिक्शन है, सब कुछ कर लिया, पर उसके बावजूद भी आपके पास इस प्रोसीडिंग के लिए जो टाइम है वो स्पेसिफाइड है। अगर सेक्शन 20(3) की आप पालना नहीं कर रहे हैं तो वहां पर आप मेरे राइट्स को अफेक्ट कर रहे हैं। कंटेंशंस क्या थे उसको अपन समझते हैं। क्या कंटेंशन रखे? ही सबमिटेड दैट upon the expiry of the specific time the authority could not retain the seized property beyond section 23 of the PMLA। यहां पर कोर्ट ने स्थितियों को देखा, कानून को देखा और कोर्ट ने एक लाइन का जो है ऑर्डर किया, द मैटर रिक्वायर द कॉन्स्टिट्यूशन इशू नोटिस। तो कहने की बात यह है कि जब हम लड़ते हैं और कानून के बिंदु से लड़ते हैं तो वहां पर सफलता मिलने की हमें स्थिति रहती है। तो कानून मैंने आपको बताया, कानून के इम्प्लीकेशंस मैंने आपको बताए और इसी को लेकर जो एडजुडिकेशन रिसेंटली हुआ है वो मैंने आपको बताया। तो यदि आप भी ऐसी ही समस्या से गुजर रहे तो वहां घबराने का नहीं है। जब भी सीजर है तो वहां पर एक प्रॉपर ज्ञापन आपको सौंपना है, उसमें जो कानूनी बिंदु है उसको लिखना है और ये निवेदन करना है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो क्राइम प्रोसीड नहीं है, मटेरियल जो है वो इंक्रीमेंटिंग में नहीं है, मुझे गलत जो है इंप्लीकेट किया गया है। और आपके हर एक आर्ग्यूमेंट, आपका हर एक कंटेंशन, आपका हर एक अवर्मेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय द लीगल कंटेंशंस। तो वहां पर घबराने का बिल्कुल नहीं है। अगर हमारे बिंदुओं को ये तय नहीं कर पा रहे हैं उस टाइम फ्रेम के अंदर तो प्रॉपर्टी रिटर्न तो आपको होनी ही होनी है। तो साथियों घबराए नहीं, मजबूती के साथ सामना करें, निश्चित तौर पर हम सफल होंगे ही होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इसने आपको इनलाइटन किया, गाइड किया, तो उसको तुरंत जो है शेयर कर देना। साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।